सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है देवशयनी एकादशी। आप सभी को देवशयनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं आप सभी को बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। लगभग फ्रेंड्स सभी एकादशियों की पूजा विधि एक सी होती है, एक समान है, और सभी एकादशियों की व्रत कथा महात्म जो है अलग अलग होता है, पर पूजा विधि एक ही है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप लोग लड्डू गोपाल जी के सेवक हैं, आप लोगों के पास लड्डू गोपाल जी की सेवा विराजमान है, तो आप लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन इस तरह से सेवा पूजा करें। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप सेवा इस प्रकार से दे सकते हो जिससे कि हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले हमने थाली में ठाकुर जी को पुष्पों का आसन देते हुए ठाकुर जी को विराजमान कर लिया है, और इसके बाद हमने कच्चा दूध लिया है। आप कच्चा दूध, दही या पंचामृत सेवा दे सकते हो। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा सकते हो। तो भक्तों, हमें सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में सेवा देनी है। चरणों के बाद हमें समस्त विग्रह को अभिषेक कराना है। तो पंचामृत, दूध, दही इत्यादि से अभिषेक कराने के बाद हमने गंगा जल मिला करके शुद्ध जल लिया है और स्नान करा दिया है। अब हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। हमें बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा, रूमाल, टॉवल, जो भी हैंकी आपके पास हो आप ले लें। उससे ठाकुर जी का अच्छे से बढ़िया से अंग पोषण करें। ध्यान रखें कि कपड़ा जो भी लें आप बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भक्तों बहुत ही नाजुक हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और ये जल ना, ये चरणामृत बन जाता है। तो आप ये चरणामृत पूरे समस्त लोगों को आप घर में वितरण कर दें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप। इसके बाद आप किसी पौधे में डाल दें। तो देखिए, हमने ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। अब हमें सर्वप्रथम चौकी पर गणेश भगवान को विराजमान करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान होते हैं। और पीला वस्त्र हमने बिछा लिया है। तो क्षमा करें, पीला वस्त्र हमने पहले ही चौकी पर बिछा लिया है। और इसके बाद हमें अगर आप चौकी लगाते हो तो सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान को विराजमान करना है। इसके बाद आप विष्णु भगवान का फोटो चित्र हो तो वो भी विराजमान कर लें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान का बाल स्वरूप हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास फोटो चित्रपत्र नहीं है तो सर्वप्रथम हमें दीपक जलाना है। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सभी को हमने तिलों से आसन दे करके विराजमान कर लिया है। और अब हम चंदन सेवा देंगे। तो सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान को चंदन लगाना है। इसके बाद हमें विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को और लड्डू गोपाल जी को चंदन लगा देना है। तो सभी का टीका चंदन हो गया। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी के लड्डू पर भी चंदन लगा देना है। थोड़ा सा हमें दीपक को भी तिलक कर देना है। अब हम रोली से करेंगे माता लक्ष्मी का तिलक हमने रोली से कर दिया है। रोली और हल्दी हमारी माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, तो हमने सभी को टीका चंदन कर दिया है। और लड्डू गोपाल जी को तो हमने सुंदर से वस्त्र पहना दिए हैं, पहले ही श्रृंगार हो गया है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। और आप चाहो तो पीले वस्त्र, लाल, गुलाबी किसी रंग के धारण करा देना है। और सिर्फ हमें काले और नीले वस्त्र एकादशी के दिन धारण नहीं कराना है। और अब हम कलावा लेंगे और विष्णु भगवान और गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने कलावा बड़ा सा ले लिया है जिससे कलाई में बंध जाए, इधर उधर ना पड़ा रहे। तो पूजा के बाद जो भी कलावा होता है वो आप बच्चों के कलाई में या आप अपनी कलाई में बांध लिया करें, बहुत ही शुभ होता है। और ये एक तरह से ना सुरक्षा कवच हमारा बन जाता है। तो बस हम अब इत्र सेवा देंगे। इत्र सेवा बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी इत्र सेवा से हमारी माँ लक्ष्मी अत्यधिक आकर्षित होती हैं। तो इत्र सेवा हो गई। अब हम सभी को तिल चढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमें चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, चावल वर्जित होते हैं। तो काले या सफ़ेद तिल आप ले सकते हो। तो हमने सभी को
तिल चढ़ा दिए हैं और थोड़े से तिल आरती में भी डाल दिए हैं, जिससे हम जितने कहते हैं तिल चटकते हैं उतने उतने हमारे पापों का नाश होता है, रोग दरिद्रता दूर होती है। इस बात को मैं हर वीडियो में ज़रूर से बताती हूँ, तो आप लोग भी इस विधि से पूजा कर सकते हो। बहुत ही सरल पूजा विधि में आपको बता रही हूँ। और अब सभी को मैं पुष्प अर्पित कर दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने पीले पीले पुष्प भगवान को अर्पित कर दिए हैं, भगवान के श्री चरणों में, और लड्डू भगवान सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अब हमें सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर के कथा सुननी होती है। आपके पास किताब हो या किताब से या मोबाइल से आप कथा सुन सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, तो हमने भोग अर्पित कर दिया है, केले और दूध का हमने भोग अर्पित कर दिया है। तो यहाँ से देखिए, हमारी कथा प्रारंभ हो रही है। देवशयनी एकादशी की शुक्ल पक्ष की कथा है ये। तो बस कथा हमने पढ़ ली है, और अब हम जो हथेली में पुष्प और तिल लिए थे वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। और भगवान से पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना। इसके बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे, प्रेम पूर्वक माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, सभी देवताओं की आरती कर लेंगे। तो आप चाहो तो उपले को जला करके होम कर सकते हो, या आप कपूर और लौंग से भी होम कर सकते हो। तो बस हमने आरती से आरती कर ली है, ठाकुर जी को आरती दे दी। अब हम कपूर से भी आरती कर लेंगे। तो कपूर हमने ये दीपक में जला दिया है, और 2 जोड़ा लौंग का इसमें हम डाल देंगे। देखिए, इस तरह से आप भी होम कर सकते हो। इस तरह से किया हुआ हवन बहुत ही पुण्यदायक होता है, और हमारे विष्णु भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से एकादशी से चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और आज से ही हमारे श्री हरि विष्णु भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। शादी विवाह हुआ, और जैसे मुंडन संस्कार हुआ, कुआं पूजन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, या कुछ हम नई चीज़ या गाड़ी वगैरह इस तरह से कुछ भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं चतुर्मास में। और जब हमारे श्री हरि विष्णु भगवान कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब फिर से शादी विवाह सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो हमारी पूजा संपन्न हुई। देखिए, हमने दीपक को अर्घ दे दिया है। अब पूजा में रही कमी के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।